नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज का कहानी है गोवा की है। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। आप लोगों को पता है गोवा में देश विदेश से भी पर्यटक आते हैं और हमारा हिंदुस्तान का भी टूरिस्ट के लिए गोवा ही जाते हैं। वो कई फिल्म स्टार सब भी गोवा में ही फिल्म शूट करने जाते हैं। तो गोवा है एक स्वच्छ निरोड़ बिल्कुल जगह है। तो वही का कहानी आप लोग को सुनाऊंगा। कहानी नहीं है, यह हकीकत है। ये व्याख्या है 1 दिसंबर 2020 की है। एक वंदना देसाई नाम करके लड़की थी। एक दिन ऐसे ही बस स्टैंड के पास बस के इंतजार में खड़ी हुई थी। शाम को 7:30-8 बजे उसी टाइम एक लड़का रितेश राय नाम करके उसी रोड में ही जा रहा था अपना घर। जिसे ड्यूटी खत्म हो गया था, रितेश राय उसी रोड पे जा रहा था। तो लड़की ने देखा तो लिफ्ट मांगने लगा। तो रितेश राय बोला कि अब कहाँ तक जाओगे। अरे वो लड़की बोली, जो वंदना देसाई है, बोली मैं 3-4 किलोमीटर आगे तक जाऊंगी। फिर रितेश राय बोला कि चलो मेरे बाइक में बैठ जाओ। फिर उसको ले गया साथ में। ले जाने के बाद रितेश राय का जब घर पहुंच गया तो रितेश राय बोला कि मेरा घर तो पहुंच गया, आपको और कितना दूर तक जाना है। तो जो वंदना देसाई है, आधा 1 किलोमीटर आगे ही जाना है। तो रितेश राय बोला कि मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। तो उसको छोड़ के आ गया। फिर रितेश राय अपना घर आ गया। उस दिन कोई बात नहीं हुआ, ज्यादा इतनी बात हुई। फिर दूसरा दिन भी सेम टाइम ऐसे ही 7:30-8 बजे की बात है। रितेश राव उधर से आ रहा था। उसको बस स्टैंड में देखा। तो रितेश राव पूछा, मैडम आप आज भी यही हो। तो जो वंदना दिशाएं बोला, हाँ जी भाई साहब, मैं इधर ही कुछ काम करती हूँ। तो रितेश ने बोला कि आपको घर जाना है। तो वंदना बोली कि हाँ मैं अभी चला चला जाऊंगी आपके साथ। तो दोनों फिर सेम ऐसे ही आ गए। तो रितेश राय के घर पहुंचने के बाद फिर उसको ड्रॉप करके आ गया। फिर तीसरा दिन भी सेम वही टाइम। फिर रितेश राय जैसे देखा बस स्टैंड में, फिर वही वंदना देसाई वहीं खड़ी हुई है, जबकि वो कॉल गाल थी। रितेश राय को पता नहीं था कि ये क्या है, कि ऐसे ही मतलब उसको चुतिया बना दिया कि मैं कहीं काम करती हूँ यहाँ पे। पर उसी दिन तीसरा दिन जब हुई, जो वंदना देसाई है, रितेश राय से पूछा कि आप क्या काम करते हो, आप डेली आते जाते हो। तो रितेश राय ने बोला कि मैं किसी कपड़े दुकान में मैनेजर पद में काम करता हूँ। 30-35 हजार तनख्वाह मिलती है मेरे को। तो लड़की बोली, तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर उसी दिन बोला, जो रितेश राय है, वंदना देसाई को बोला कि तुम एक काम करो, सारा एड्रेस दे दिया उसको, कल सुबह हमारा शोरूम में चले जाना। फिर लड़की फिर दूसरा दिन लड़की उनकी शोरूम में चला गया। शोरूम में जाने के बाद रितेश ने जैसे वो लड़की को देखा, वंदना को, फिर उसको पूछा कि मैम क्या लेना है, दिखाओ दिखाओ। अपना कर्मचारी को, छोटे कर्मचारी को बताया कि दिखाओ दिखाओ, हमारा माम आई हुई है, अच्छा अच्छा कपड़े दिखाओ। तो वंदना जो है, वंदना बोली कि नहीं, मैं कपड़े वपड़े लेने के लिए नहीं आया, मैं आपसे मिलने के लिए आया। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि वो दोनों और कई दूसरा जगह में जाके पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया। फिर अपना आप बीती दोनों आपस में सुनाने लग गया। उसी टाइम वंदना ने अपना नंबर दे दिया रितेश को, रितेश ने भी वंदना का नंबर ले लिया। और उस दिन तो ऐसे ही वंदना अपना उधर चली गई जहाँ पे अपना काम करती है। काम तो नहीं करती, कॉल गाल थी वो। और रितेश अपना शोरूम में बैठा रहा। शाम को जैसे हुआ, शाम को फोन में बात होने लग गया। यहीं से शुरू हो गया दोनों का प्रेम संगत, धीरे धीरे करीब होने लग गया। तो लड़की बोली, तो हम दोनों कब मिलेंगे। तो रितेश बोला कि कोई, आप बताओ, आप जिस दिन बोलोगे उसी दिन मिलते हैं। फिर रितेश ने बोला, तो मैं मेरे को छुट्टी मंजूर करना पड़ेगा। फिर रितेश ने
रितेश ने बोला कि तुम एक काम करो, 4-5 दिन टाइम दो मेरे को। फिर उसी बीच में क्या हुआ कि जो लड़की है, उसी बीच में क्या हुआ, रितेश ने लड़की को फोन करके बुलाया, बोला कि तुम हमारे शोरूम में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद करके रखा हूँ। लड़की फिर चली गई। लड़की जाने के बाद रितेश के पास पहुंच गया। रितेश ने बोला कि यहाँ सामान मत खोलो, यहाँ और लोग भी है देखेंगे, तुम अपना घर में जाके वहीं खोल लेना। और लड़की बोली कि ऐसा ये कौन सा चीज़ है जो मैं खोलने नहीं दे रहा। अरे नहीं नहीं, तुम अपना घर में जाके खोल लेना। लड़की गई अपना घर। घर जाने के बाद ड्रेस खोले, 10-15 हज़ार का अपना सारा कपड़े थे। फिर उसको पहन के उसको व्हाट्सएप के जरिए में उसको दिखा रहे थे, वीडियो कॉल के जरिए में, मैं कैसे लग रहा हूँ रितेश भाई देखो। रितेश ने भी इधर से बिल्कुल करा कि बिल्कुल डन, बहुत अच्छा लग रहे हो। हमको फिर दोनों का बात हुई तो रितेश ने बोला कि कल मिलते हैं। बोला, लड़की ने भी राजी हो गया जो वंदना देसाई है, कल दिन में मिलते हैं। तो लड़की बोली कि कहाँ मिलेंगे, बोले कि फलाना जगह में मिलेंगे। फिर रितेश ने बोला नहीं, होटल होटल नहीं जाएंगे, एक हमारा जगह है, जो मेरा बुआ फूफा है वो विदेश में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं है, उनका नौकर सिर्फ रहता है, वहीं वहीं चलेंगे। तो वंदना देसाई बोली ठीक है, आप जहाँ कहोगे वहीं वहीं चला जाएंगे। फिर दोनों आपस में मिल गया है रास्ते में। वहां से गया उनके बुआ फूफा के घर में। वहाँ एक उनके बुआ फूफा के घर में एक नौकर हुआ करता था। तो जो रितेश राय है वो नौकर को अच्छा तरीके से पहचानता है। जो अंदर चले जाने के बाद रितेश राय ने बोला वो नौकर को कि कोई भी अगर आता है तो उनको अंदर आने मत देना। जो नौकर है उसने बोला ठीक है बाबूजी, आपका आदेश है, यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं आता है। वो दोनों अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद नग्न अवस्था में दोनों अपना संबंध बनाने लग गया। संबंध जैसे बनाया कि मेरे को इस पोजीशन में करो, ऐसे ऐसे करो, पीछे से करो, आगे से करो, ऐसे करो, लेटा के सुला के। क्योंकि वो कॉल गर्ल थी, रितेश को तो पता ही नहीं था कि वो है क्या चीज है। वो देखने में तो बहुत सुंदर है, तो क्योंकि रितेश राय की अभी शादी नहीं हुई थी। फिर वहां पे जैसे दोनों का कार्यक्रम समाप्त हुआ, 1.5-2 घंटे के बाद दोनों आगे बाहर। बाहर आने के बाद जो वहां पे नौकर था, नौकर को रितेश ने 200-250 रुपये दे दिया। फिर उसको बोला कि ठीक है भाई साहब, हम निकल रहे हैं। फिर चले गए। जाने के बाद रितेश ने लड़की से शादी करने का प्रस्ताव उठाया। तो लड़की बोली इतना जल्दी क्यों, कि मेरे पापा मम्मी से बात करना पड़ेगी मेरे को। तो रितेश ने बोला मैं भी अपना पापा मम्मी से बात कर लेता हूँ, दोनों आपस में शादी कर लेंगे। क्योंकि लड़की चालू थी। तो लड़की बोली कि इतना जल्दी शादी करके क्या फायदा है, अभी तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। फिर सोच रहा है, मन में सोच रहा है कि ये कब तक ऐसे करते रहेंगे, लुचा छुपा के कब तक हम करते रहेंगे। फिर वैसे ही 1-2 दिन के बाद रितेश राय ने प्लान बनाया। वंदना देसाई को बोला है कि उसी उस दिन जहाँ पे गए हुए थे उसी जगह में चलते हैं। तो लड़की बोली कि चलो चलते हैं। फिर उसी दिन भी चले गए। जाने के बाद अंदर घुस गया नौकर को, फिर ऐसे ही बहला फुसला के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वो दोनों संबंध बनाया अंदर में। वो लगती है कि मेरे को पीछे से करना पड़ेगा, अब पीछे से ही मजा आता है। और रितेश जो है, रितेश बोलता है यार ये कैसे लड़की है, ये साला सामने से करने नहीं दे रहा है। फिर चलो उसके दिमाग में कुछ घटक गया जो रितेश राय है, फिर उसको कुछ बोला नहीं। फिर कर कुरा के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अपना अपना घर चले गए। 3-4 दिन के बाद फिर ऐसे ही हुआ। लड़की बोली कि फिर कब मिलते हैं, क्योंकि रितेश के मन में है कि हम शादी करेंगे। लड़की के मन में ये तो है ही नहीं कि शादी करने का, क्योंकि वो एक कॉल गर्ल थी। रितेश राय को पता ही नहीं था। जब बस स्टैंड में खड़ी होती थी तो वो कॉल गर्ल के रूप में ही काम करती थी उधर, क्योंकि इसको सिर्फ बहला फुसला के रितेश राय को फंसा रखा है। तो क्या हुआ,
उसने एक दिन प्लान बनाया, बोला यार ये तो साला शादी की करने को राजी नहीं है, साला करता हूँ तो जरा अपना मन मर्जी करने के लिए बोलती है, तो क्या करूं मैं। अपना यार दोस्त से फोन में बात हुई एक दिन। एक लड़का का नाम है कमल और एक का था रजवान। वो दोनों से बात किया तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, एक लड़की मेरे को परेशान कर रखी है, तो चलो जो भी हो। वो अपना आप बीती बता दिया। बताने के बाद जो कमल और रिजवान, वो दोनों ने बोला कि तुम एक काम करो, जिस दिन तुम बुआ फूफा के घर में ले जाओगे उसी दिन हमें फोन कर देना। ठीक ऐसे ही प्लान बना के जो रितेश राय है उसके दूसरा दिन और लड़की को फोन करके बुला लिया। बुलाने के बाद अपना बुआ फूफा के घर में ले गया। ले जाने के बाद सेम कंडीशन, जो नौकर होता है नौकर को वैसे बोल के चला गया कि कोई अगर आता है तो आने मत देना, हाँ मेरे और एक दो यार दोस्त आएंगे उनको आने देना। फिर रितेश और वंदना अंदर चले गए और अपना आपस में संबंध बना ही रहे थे। इधर से कमल और राजवान दोनों चले गए। जाने के बाद जैसे दरवाजा खटखटाया, उसको पता था ये रितेश को कि हमारा यार दोस्त आ गया, तो खोल दिया। जैसे खुला तो लड़की देखा वंदना, कह रहा कि ये कौन है। रितेश ने बोला कि ये हमारे यार दोस्त है। तो उसमें से जो कमल है और रजवान है तो बोलने लगा कि नहीं नहीं घबराना नहीं है, हम इनका दोस्त है। तो उसमें से जो रजवान है, क्योंकि वो तो नग्न अवस्था में था, जैसे लड़की को देखा उसका मन तो उसका तो बिल्कुल शरीर गर्म हो गया, मतलब उसकी अब रह नहीं गया। फिर लड़की को पकड़ लिया। लड़की बोला कि हाँ ये क्या है, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, कि ये थोड़ी ना है कि तुम्हारा यार दोस्त है तो मैं सब देते रहूंगी, कभी ये संभव नहीं है। फिर रितेश चुपचाप देख रहा था, क्योंकि इन लोग प्लान बनाया हुआ था कि इससे हम कुछ करेंगे। दोस्तों फिर क्या हुआ, वो दोनों ने जो कमल और रिजवान गया हुआ था वो दोनों भी जबरदस्ती करने लगा। करने के बाद जो रिजवान था उसने एक वाइब्रेटर लिया हुआ था। वाइब्रेटर लिया था 8 इंच का। उसकी अपना करने के बाद उसकी जो क्या बताऊं, उसकी उसकी छेद में घुसाड़ दिया। जैसे घुसाड़ा, और जो कमल है कमल ने अपना मुंह दबा के रखा है, वो वाइब्रेटर घुसाड़ दिया। जैसे घुसाड़ा फिर उसी टाइम चिल्लाने लगी वंदना, जो है वंदना चिल्लाने लगी, बोली कि मैं पुलिस को बोल दूंगी और तुम लोगों को अरेस्ट करा दूंगी। फिर जो रिजवान है, रिजवान ने जबरदस्ती घुसाड़ दिया और उधर से कमल अपना मुंह दबा रखा था। फिर दोनों कमल और रिजवान दोनों मिलके गला दबा दिया। गला दबाने के बाद जो वंदना दिसाई है वही मर गई। जैसे उसका सांस रुक गया। सांस रुकने के बाद अब करे तो क्या करे। जो वहां पे रितेश राय है, जो रितेश राय था, रितेश राय ने अपना नौकर को बोला तुम एक काम करो, दुकान की तरफ से कुछ सामान लेके आओ और थोड़ा लेट में आना। उसी बीच में इन लोग क्या किया, जो वहां पे बिस्तर वगैरह था उसी बिस्तर में लपेट के उसी के आंगन में ही दफना दिया वंदना को। अब एक दिन गया, 2 दिन गया, जो उनकी मम्मी मीनाक्षी देसाई फोन करते रहा, क्योंकि उसको फोन सोन सारा उसको स्विच ऑफ करके उसी दफना रखा है, उसी में जहाँ पे उसकी वंदना को दफनाया। फोन करता रहा, जब फोन नहीं उठाया पुलिस के पास गया। पुलिस के पास कि मेरा लड़की वंदना देसाई 2 दिन से गायब है, ना उसका फोन नंबर लग रहा है ना कोई आता पता है। पर पुलिस ने उसकी नंबर जो है ट्रक में डाल दिया। डालने के बाद क्योंकि फोन स्विच ऑफ था, इतना आसानी से पुलिस लोगों को भी पता नहीं लग पाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, लास्ट लोकेशन बता रहा था पुलिस उसकी वंदना का, फोन लोकेशन
कि उसी एरिया में जो उसकी बुआ फूफा के घर के एरिया में ही, वहां जाके पुलिस ने सारा छानबीन किया, फिर भी पता ही नहीं लगा, क्योंकि फोन मिलेगा तभी तो मिल पाएगा। ऐसे करते करते जो चौकीदार है, चौकीदार से भी आता पता किया, उसने भी बोला हमें पता ही नहीं। फिर धीरे धीरे करके जो रितेश राय है, रितेश राय को ट्रेस करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद रितेश राय को जैसे पकड़ा, रितेश राय ने बोला, पहले तो कबूल नहीं कर रहा था। जैसे पुलिस वाले ने सख्ती से पूछताछ किया तो रितेश राय ने बोला हमने मारा है। तो पुलिस ने बोला हमने का मतलब क्या, और भी आदमी होंगे? तो रितेश राय ने बोला हाँ, मेरे और दो दोस्त है। मेरे दोस्त कौन है? एक कमल है और एक रजवान है। फिर वहीं से फंडा फास हो गया सारे का। फिर तीनों को लेके आ गया पुलिस ने अपना बुआ फूफा का घर में, जहाँ पे उसको दफनाया था। वहां से लड़की को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जो तीन आरोपी थे, रितेश राय, कमल और रजवान, वो तीनों को पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज दिया। तो आज का कहानी यही था दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना। हाँ, और कहानी अच्छा लगे तो भोजराम ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार।